दिन पहले की बात है। कौरवों और पांडवों के बीच तनाव बढ़ चुका था। हस्तिनापुर के राजसभा में गूढ़ मंत्रणाएं हो रही थी। उसी समय दुर्योधन अपने परम मित्र कर्ण के साथ विदुर से मिलने गया। विदुर, जो धर्म और नीति के महान ज्ञाता थे, हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलते थे। जब कर्ण विदुर के कक्ष में पहुंचा, तो विदुर ने उसे स्नेह से बैठने को कहा। विदुर कर्ण की महानता से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि कर्ण केवल दुर्योधन की मित्रता के कारण अधर्म की ओर बढ़ रहा है, वरना उसके हृदय में धर्म बसता था। विदुर ने कर्ण से कहा, वत्स, तुम अत्यंत पराक्रमी और दानवीर हो, लेकिन तुमने अधर्म का साथ चुन लिया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा असली स्थान कहाँ है? कर्ण मुस्कुराया और बोला, मुझे ज्ञात है कि मैं सूत पुत्र नहीं, कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन क्या यह सत्य अब कुछ बदल सकता है? जिन्होंने मुझे अपनाया, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? विदुर गंभीर स्वर में बोले, कर्ण, यह सत्य है कि दुर्योधन ने तुम्हें गले लगाया, लेकिन क्या वह तुम्हारे सच्चे हितैषी है? वे केवल तुम्हारी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, जबकि पांडव तुम्हें अपने सगे भाई के रूप में अपनाने को तैयार है। यदि तुम इस अधर्म की राह से लौट आओ, तो संपूर्ण आर्यावर्त तुम्हारी महिमा का गान करेगा। कर्ण कुछ पल मौन रहा। उसके हृदय में एक गहरी हलचल थी। वह जानता था कि विदुर सत्य कह रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। उसने विदुर से कहा, आपका स्नेह और उपदेश मेरे लिए मूल्यवान है, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। मैं अंत तक दुर्योधन का मित्र बना रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विदुर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यदि यही तुम्हारा निर्णय है, तो मैं तुम्हारे भाग्य को स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रखना, धर्म सदा विजयी होता है। कर्ण ने विदुर को प्रणाम किया और कक्ष से बाहर निकल गया। उसके हृदय में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा ने उसे अपनी राह पर अडिग रखा। यही कर्ण की महानता थी। वह जानता था कि वह गलत पक्ष पर खड़ा है, फिर भी अपनी मित्रता और वचन के प्रति अडिग रहा। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी।